एक मिनट जरा थोड़ा। हाँ, अब सही आ रहा नेट। हेलो। हेलो। हाँ। सॉरी, कोई कनेक्शन नेट का थोड़ा। प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो कहाँ पे थे? आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? आर्टिस्ट में लियू जी, चिंचुंग वी, वाटर कलर आर्टिस्ट में नहीं? वाटर कलर। हाँ, वाटर कलर में। और अगर उसमें देखें ऑयल पेंट में तो टाइबर नागी हैं और जेरेमी मन है। और एक वो हैं, अ, यार, चाइनीज है, उनका नाम जेन से निकल गया, जू वोंग है आई थिंक, क्या नाम है। बहरहाल, लेकिन इंडिया के वाटर कलर में बड़े अच्छे हैं। प्रफुल्ल सावंत हैं, अमित जी। कपूर हैं और जी। मिलिंद म्यूलिक हैं। पाकिस्तान में इसी तरह अली अरे, साजिद हैं और सरफराज मुसव्विर हैं और गुलाम अब्बास कमांगर हैं। तो ओवरऑल बड़े बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। इंडिया के पास भी बड़े मजेदार हैं और पाकिस्तान के पास भी हैं, इंटरनेशनली तो हैं ही हैं। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे कि वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग, बहुत से लोग कंफ्यूज हम्म। रहते हैं कि क्योंकि ऑयल पेंटिंग को बताते हैं कि ऑयल पेंटिंग ज्यादा अच्छी है। अब ये दोनों की कई बार फाइट हो जाती है। ऑयल पेंटिंग ज्यादा अच्छी है, कोई एक ऑयल पेंटिंग वाले ऑयल पेंटिंग अच्छी है, वाटर कलर वाले वाटर कलर ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वाटर कलर ज्यादा मुश्किल है, चैलेंजिंग है। ऑयल पेंटिंग वाले बोलते हैं कि ऑयल पेंटिंग ज्यादा टाइम तक टिकी रहती है। तो आपके हिसाब से जो एक बिगिनर है वो इस कंफ्यूजन में जो फंसा हुआ है, वो कैसे डील करे सिचुएशन को? यार, ये असल में इसी तरह है कि आपने कभी आलू वाला नान खाया है? जी। अब एक बंदा कहे आलू वाला नान अच्छा है और दूसरा कहे कि नहीं, बेसन वाला नान ज्यादा अच्छा है। तो यार, कंपैरिजन है ही नहीं। वो एक बिल्कुल अलग चीज है, उसका अपना टेस्ट है। ये बिल्कुल अलग चीज है, इसका अपना टेस्ट है। आपने आम जो है और सेब जो है, ये इन दोनों का मुकाबला करवा दें कि आम ज्यादा बेहतर है या सेब ज्यादा बेहतर है। दोनों का अपना अपना टेस्ट है। आम जो है आपको सेब वाला मजा नहीं दे सकता, सेब आम वाला मजा नहीं दे सकता। तो इसी तरह ऑयल पेंट और वाटर कलर भी हैं। इंटरनेशनली वाटर कलर ने अब बड़ी अहमियत बना ली है। अब तो हम्म। इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी की वजह से तो हर मुल्क में इवेंट्स होते हैं इनके। और पहले पता नहीं था इतना या नहीं था, लेकिन वैसे है तो सही पहले से भी। लेकिन अब तो वो बहुत ज्यादा वाटर कलर आगे उभर रहा है, मतलब बहुत सारे लोग उसमें आ रहे हैं। लेकिन ऑयल पेंट की अपनी अहमियत है। और वैसे मजे की बात यह है कि ऑयल पेंट रेनेसां में स्टार्ट हुआ है। इससे पहले सारे वाटर बेस्ड पिगमेंट ही थे, ऑयल बेस्ड पिगमेंट नहीं थे। ये जब ऑयल पेंट वो स्टार्ट किया डाविंची ने भी, तो उस पर भी बड़े एतराजात हुए हैं और बड़ी लोगों ने क्रिटिक की है कि भाई किस तरफ जा रहे हो। लेकिन दोनों का अपना मजा है। ऑयल पेंटिंग का जो मजा है उसका है थिकनेस की वजह से, उसके स्ट्रोक्स, थिक स्ट्रोक की वजह से, ओपेकनेस की वजह से। वाटर कलर का मजा फ्लो की वजह से है। हम्म। अब अब जिस तरह मैं हूँ, मैं थोड़ा जल्दबाज तबीयत का बंदा हूँ। हम्म। मुझसे ऑयल पेंटिंग में उतना वो सब्र नहीं होता जितना रिक्वायर होता है ऑयल को। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं कहीं गया हूँ पेंट करने। अपने के हिसाब से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बंदा क्या बोल रहा है या दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। आप दोनों सीखो, और दोनों सीखने के बाद आपको पता लगेगा कि मेरे लिए क्या है। बिगनर्स हाँ, क्या बिल्कुल गलती ऐसे करते ही, ये आप हैं, शुरू में ही बोलते हैं इंडिविजुअल पे कि डिपेंड करता है। एक चीज पकड़ के उसमें घुस जाऊंगा, पर इस लाइन में ऐसा नहीं होता। सीखना आपको पड़ता ही है, नहीं, ऐसे ही, तभी आप बिल्कुल ऐसे ही। उसमें छटाई कर पाओगे। बिल्कुल कि ऐसे ही आप है। इसमें हाँ, बिल्कुल भी आप किसी की बातों में आके जो है ना, ना तो ऑयल पेंट का साथ देना वाटर कलर का दे। मैं ये नहीं कहता, मैं अगर वाटर कलर करता तो मैं ये नहीं कहता वाटर कलर अफजल है या वाटर कलर बड़ी कोई कमाल चीज है और ऑयल पेंट कुछ भी नहीं है। भाई, ऑयल पेंट का अपना मजा है, ऑयल पेंट की अपनी अहमियत है और वो हम डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह वाटर कलर की अपनी अहमियत है, हम उससे भी डिनाई नहीं कर सकते। दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों का अपना अपना मजा है। Q&A भी ले लेते हैं जरा लोगों के, देख लेता हूँ उसमें कोई Q&A पड़े हैं लोगों के तो। अच्छा, ऐड अच्छा जी, करने की तो बात करो, अभी ऐड अभी करेंगे एंड में।
तभी आर्ट कह रहे हैं सर, बिगिनर को कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए पहले, वाटर कलर या ऑयल पेंट? यार ये जिस तरह वो स्कूल में स्टडी हो रही होती है ना, तो आप मैथ भी पढ़ रहे होते हो एक ही दिन, और साथ ही इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, साथ ही उर्दू भी या हिंदी पढ़ रहे होंगे, और साथ में आप जो है अलजबरा या वो फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, और बायोलॉजी भी। तो इसी तरह ही है ऑयल पेंट में भी और वाटर कलर में, पहले करने वाला कुछ नहीं है। आप दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। एक दिन आप ऑयल पेंट का मजा ले लें, अगले दिन वाटर कलर का मजा ले लें। तो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं असल में। ये नहीं कह, ये कहना कि पहले ये कर लें और बाद में वो करें, जो है ना, वो ये नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप है। ये दोनों बिल्कुल रास्ते ही लागे। तो आपको दोनों को पैरेलल रख के चलना चाहिए मेरे ख्याल में। वरना जिस तरह आप एक, हाँ ठीक है, अगर आप लहदा लहदा भी करते हैं तो कोई मसला नहीं। आप चाहे पहले ऑयल कर लें बाद में वाटर की तरफ चले जाएं, चाहे पहले वाटर कलर कर लें बाद में ऑयल की तरफ चले जाएं, वो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी कर सकते हैं। जी। हाय निशा। हेलो, गुड इवनिंग सर। राजकुमार। राजकुमार बड़ी अच्छी डीपी लगा रखी है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन हो रहा रहता है है। ये। जी, ये कैसा नाम है, जीपी बास्केट। इनका क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि जो रेगुलर स्टडीज होती हैं भाई, जैसे टू ईयर क्वेश्चन स्टिकर रेगुलर प्रैक्टिस। इनका क्वेश्चन ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस के लिए शेड्यूल कैसे बनाए, मतलब स्टडीज बहुत डिफिकल्ट हैं आज के टाइम पे। अब कौन सी स्टडीज की बात कर रहे हैं, जो भी कोई कोर्स कर रहे होंगे। तो इनका क्वेश्चन यही है कि बेसिकली शेड्यूल बनाने के ऊपर पूछ रहे हैं ये। इनको टाइम नहीं मिलता होगा ना पेंटिंग वगैरह काम करने के लिए, तो उससे हाँ रिलेटेड हाँ। पूछ रहे हैं। टाइम कैसे निकाले यार सही से आपकी वो। शादी काम कर लो, शादी हो गई तो फिर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलना। अच्छा, मैं जब स्टडी के दौरान कर रहा था ना, तो मैं ये करता था कि किसी भी चीज के लिए, पेंटिंग के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए अगर मैंने कुछ करना है और मुझे टाइम नहीं ना मिल रहा, तो वो मैं अपनी नींद में से एक आधा घंटा निकाल लेता था। तो अगर मैं 10 बजे सोता हूँ तो मैं काम करके वो 10 बजे वो स्टार्ट कर दिया और 11 बजे सो गया जाके। या सुबह जल्दी उठ गया, जितने बजे उठ रहा हूँ मैं, अगर 6 बजे उठ रहा हूँ तो मैं 5 बजे उठ गया, अलार्म लगा लिया, और वो मैंने एक घंटा काम कर लिया। तो इस तरह जबरदस्ती मैं अपने आप को जो है ना टाइम दे देता था, किसी ना किसी, जो भी कोई भी काम मैंने करना होता था, सिर्फ पेंटिंग नहीं। तो आप देख लो, अगर आपको नींद ज्यादा प्यारी है और तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर तो जाहिर बात है ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप जवान बंदे हैं और नींद एक घंटा कम सो के बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आपको अगर कहीं और से टाइम नहीं मिल रहा, तो आप नींद में से तो निकाल ही सकते हैं, वो तो टाइम आपका ही है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं बिगिनर कि डिग्री, बीएफए की जो डिग्री है, करें या ना करें, या फिर सेल्फ थॉट करें बने। या ना? या सेल्फ थॉट बने या आ, डिग्री। क्या? सेल्फ नहीं, नहीं, सेल्फ टॉट से डिग्री ज्यादा बेहतर है। हम्म। डिग्री में एक तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ने को मिल जाती है। आप सेल्फ टॉट में आप ना स्ट्रगल कभी बढ़ा किसी का देते हैं। ट्यूटोरियल देखेंगे, कभी किसी का देखेंगे, रैंडमली चीजें जो है आपको मिल रही होंगी। डिग्री में ये है कि आपको वो एक प्री प्लान्ड पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कोर्स जो भी होगा। आप बिगिनिंग से शुरू करके फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब जाएंगे, उससे काफी लर्निंग होती है। और अगर उधर से भी ना भी हो रही हो, तो उसके अलावा जो माहौल होता है वो आपको बहुत सिखाता है। आपके इर्द गिर्द सारा माहौल आर्टिस्ट का है, आर्ट लवर्स का है, आर्ट स्टूडेंट्स का है। तो आपको आपस में बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, आपको सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उससे हम्म। भी ज्यादा एक और जो डिग्री का फायदा है वो ये है कि आपके लिंक्स बन जाते हैं। तो हाँ। आपको जब अगर कल को कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट चाहिए या कोई जॉब चाहिए, तो उसमें आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं होती जितनी आप सेल्फ टॉट से आपको फील होगी। तो मेरे साथ मैंने अब यही किया था कि डिप्लोमा जब मैंने किया, 3 साल का डिप्लोमा था फाइन आर्ट में, नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट से। तो उसके बाद फिर मैंने डिग्री जो की है वो मैंने बैचलर उसमें किया है ग्राफिक डिजाइन में। तो ग्राफिक डिजाइन में अब अगर मैं वो डिग्री ना करूं, मैं मतलब अपनी जिंदगी से अगर उसको थोड़ी देर के लिए निकालूं, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ही चेंज होगी। अभी मैं जिस जगह पे हूँ और जो कुछ मेरी लर्निंग है और जो कुछ जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसी वजह से है कि वो उधर से जो मैंने डिग्री की उसमें एक तो मेरे लिंक्स इतने बने,
जगह जगह से मुझे काम भी मिले, पेंटिंग का भी काम मिला, डिजाइन का भी मिला। लोगों को पता था इसकी पेंटिंग अच्छी है, इसकी ड्राइंग अच्छी है। तो जो उस तरह के प्रोजेक्ट्स होते थे, उधर के सीनियर्स मुझे पकड़ लेते थे, यार आजा हमारे साथ, हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो वो मेरा साथ में खर्चा उधर से निकल आता था। और डिजाइन में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था मैं। तो उसमें जब किसी सीनियर को कोई प्रोजेक्ट मिलता था या किसी को जॉब के लिए कोई बंदा चाहिए, तो वो भी सबसे पहले मुझे घेर रहे होते थे कि भाई तू इधर आ जा, जॉब है बड़ी अच्छी। तो अभी भी जब मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे भी मेरे सीनियर थे जिन्होंने मुझे बुलाया था कि यार तुम्हारा मैंने काम देखा हुआ है, तो मुझे पता है तुम इधर फिट बैठते हो। तो बाकी लोगों को कहने की बजाय मैं सीधा तुम्हें कहता हूँ कि तुम आ जाओ, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनके नीचे मैंने आना था। तो जाहिर बात है नीचे अगर बंदा कोई हल्का सा हो तो वो सीनियर को उतनी टेंशन होती है, साथ उसको भी देखना पड़ता है। नीचे बंदा बेहतर हो तो सीनियर का आधा काम वो बांट लेता है। तो ये है कि आप अगर डिग्री करेंगे ना तो आपको काफी सारे बेनिफिट हैं। एक तो लर्निंग, आर्ट स्किल लर्निंग में भी बहुत फायदा है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज लिंक्स बन जाते हैं आपके, और आपको आगे की जिंदगी में बड़ा आसानी हो जाती है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है इसका, राजकुमार का। विजुअल आर्ट एस्थेटिक कितना इम्पोर्टेंट है बिगिनर के लिए जब ये विजुअल आर्ट और एस्थेटिक मास्टर्स में पढ़ते हैं? विजुअल आर्ट और एस्थेटिक्स मास्टर्स में पढ़ते हैं। इसकी मुझे समझ नहीं लगी। इनका पूछना ये, विजुअल आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है बिगिनर के लिए जब ये विजुअल आर्ट और एस्थेटिक मास्टर्स में पढ़ाते हैं। अच्छा, मास्टर्स में पढ़ाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं एमएस। कि ये स्टार्टिंग में होना चाहिए कि मास्टर में पढ़ाते हैं। पता नहीं अब इसमें आपको उसमें विजुअल आर्ट में क्या क्या पढ़ाते हैं। इधर जो हमारे है वो तो बिल्कुल और चीज है। उसमें तो मेरे ख्याल में तो वही बीएफए वाला कोर्स ही तकरीबन आगे भी जा रहा होता है। कोई खास बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं इधर आता हमारे मास्टर में और बीएफए में। वो तकरीबन उसी की आगे मजीद स्टडी हो रही होती है। तो मुझे नहीं आइडिया कि आपको आप किस चीज की बात कर रहे हैं। मास्टर्स, अगर आप एमएफए की बात कर रहे हो तो वो आपको एमएफए में पढ़ा रहे हैं ना, मास्टर्स में पढ़ा रहे हैं आपको। हालांकि विजुअल आर्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पढ़ाई जा रही है तो इम्पोर्टेंट है वो। सो किसी को अगर रिक्वेस्ट भेजनी हो तो ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वगैरह अगर किसी को भेजनी हो तो आप भेज दो अपनी। कोई परेशान हो रहा था तो जब तक एक क्वेश्चन ये ले लेता हूँ मैं। कुछ वाटर कलर की टिप्स वगैरह बता दो भाई। वाटर कलर कैसे इम्प्रूव कर यार सकते वाटर हैं? वाटर कलर की टिप्स तो इतनी ही सारी दी हुई है मैंने, ये 100 से ऊपर वीडियोस हैं। किस 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 बारे में टिप्स दूं, मतलब वाटर कलर की? जो बिगिनर्स है मतलब उनको स्टार्टिंग काफी कैसे करनी बात चाहिए वाटर कलर में? उनकी स्टार्टिंग के लिए तो फिर वही है कि आप छोटे पैमाने से शुरू कर लें। जो मैंने मेरी वीडियोस हैं उस पे छोटे स्केल पे बड़ा ब्रश यूज करें। उससे आपका डर भी निकलेगा, और दूसरा आपको मटेरियल जाया होने का या शीटें जाया होने का, यानी कि इनडायरेक्टली पैसे जाया होने का डर नहीं रहेगा। और आप बड़े ब्रश को भी यूज कर सकते हैं उसमें, उससे आपका वो डर निकलेगा कि चीनी मिनी काम से निकलेंगे, आप बोल्ड स्ट्रोक्स में आएंगे। और दूसरा, उसमें आप खुल के कलर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। उसमें ये भी डर नहीं रहता कि भाई ये जाया हो जाएगी, पेंटिंग छोटी सी है, जाया भी हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो वो लर्निंग के लिए मुझे तो वो बड़ी अच्छी चीज लगी है। पोर्ट्रेट में ग्रिड मेथड यूज करना चाहिए? नहीं, मत करो यूज। नहीं भाईजान, बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा थोड़ा ये क्वेश्चन था कि जब हम बीएफए मैंने किया है, काफ़ी कॉलेजों में गया हूँ, पढ़ाई भी किया है, मास्टर डिग्री कर चुका हूँ मैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो चीज़ मैंने मास्टर डिग्री में सीखी थी ना सर, जैसे अभी बताया था कि एस्थेटिक और विजुअल आर्ट, इसकी पूरी डिटेल हमें मास्टर्स में दी गई थी, जिससे हम विजुअली जो देखते हैं हर चीज़ को पहचानने की चीज़ें, ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। यही चीज़ें हम स्टार्टिंग में अगर देखने को मिलती है ना बिगिनर में, स्टार्टिंग में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। ये चीज़ें मैंने बाद में ऑब्जर्व किया जब मैं महाराष्ट्र जेजोवास्ट कॉलेज में गया हुआ था तब।
ये चीजें सीखने को मिली वहाँ पे। तो मैं 3-4 कॉलेज में गया, दिल्ली आर्ट कॉलेज में, कोलकाता में, लेकिन जो चीजें मैं अभी एस्थेटिक वाली चीज के बारे में सर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको पता है, ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट है एक वर्क के लिए। तो ये चीजें मैं कॉलेजों में बहुत मिस करता हूँ सर, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए सिलेबस में, इसी के ऊपर है सर ये। यार असल में अब ये मुझे नहीं पता कि वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं करवाते और उन्होंने बाद के लिए क्यों रखा हुआ है। असल में इस जी तरह के कुछ गैप्स हमारे भी इधर काफी हैं, जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ है। तो उधर भी इसी तरह ही है कि बिल्कुल बेसिक बेसिक कई ऐसी चीजें हैं जो इधर पूरे वो 4 साल कोर्स में नहीं इवन के सिखा रहे होते हैं। जिस तरह मैंने वो रूल ऑफ थर्ड्स वगैरह है, कंपोजिशन है, जी जो सर। डिजाइन प्रिंसिपल, डिजाइन एलिमेंट्स, ये किस तरह से आपने उनको यूज करना है कंपोजिशन बनाने के लिए, तो वो अब पूरी बैचलर की डिग्री में वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ सिखाते। तो मुझे भी इस तरह के बड़े कंसर्न हैं कि वो जी होनी चाहिए, पर ये पता नहीं अब थ्योरी सर, ये। हम सर 80-90% हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं सर, 80-90%। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन कम से कम थ्योरेटिकल, लेकिन जब मैं पुराने आर्टिस्ट को जो पढ़ता हूँ, मैं जितने भी उनके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में फिर पता लगा कि आर्ट है क्या, फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती है। कहते हैं हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्ट वर्क एक कर रहे हो ठीक, अच्छा है, कि हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं, क्या उसको साथ में कितना देर तक लेके जा रहे हैं, क्या सीख रहे हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। कि इन चीजों पे ज्यादा मेरा फोकस रहता है कि जब हम पुराने आर्टिस्टों को समझेंगे ना, तो हमारा वर्क ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो बाहर आएगा, वेटेड आएगा सर। प्रैक्टिकली हम करते हो ठीक है, लेकिन एक समझ भी, जो वर्कों को, जब वो हम तो जितने बहुत भी जरूरी है। वर्क को समझते हैं ना, वो चीज चाहिए सर, वो हम्म। कि हम। अरे एक चीज और देखिए सर, मैंने कॉलेजों में रियलिस्टिक वर्क धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है सर। हाँ बिल्कुल, ये तो हो वो रहा है। क्योंकि वो, हाँ, कहने में आ जाते हैं कि हमें पसंद नहीं है, ये कहते हैं, या फिर आता नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो ये सर रहता ही है कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, मुझे अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है कहीं ना कहीं, जबकि रियल में स्टार्टिंग ही यहीं से हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट तो बहुत आगे की चीजें हो जाती है सर, हम इतने हाँ बड़े वो तो आर्टिस्ट अभी बना हाँ। भी नहीं। हाँ जी। हाँ, ये असल अच्छा बड़ा अलमिया है, ये इधर पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, इंडिया में भी होपफुली ऐसे ही है कि कॉलेजेस में से अब वो जो है ना रियलिस्टिक अप्रोच खत्म करके, क्लासिकल अप्रोच खत्म करके, अब वो कर रहे हैं कि जी मॉडर्न वर्क हो, और जो है एस्थेटिक्स हो पीछे, मतलब आइडियाज हो पीछे, स्टोरीज हो, काम हो ना हो, जी काम कि हो आप रहा है जी। काम थोड़ा बहुत करके उसके पीछे पूरी स्टोरी बता दें कि ये जी ये स्ट्रोक्स मैंने इस वजह से मारी, ये रंग मैंने इसलिए लगाया, चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, बस वो रंग उधर गिराओ। जी तो क्योंकि वो है, मैं लेकिन जैसे, और मजे की बात ये है कि उसमें भी प्रॉपर आपको वो लर्निंग नहीं दे रहे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी आपको प्रॉपरली नहीं सिखाया जाता। एब्स्ट्रैक्ट जी सर। आर्ट रियलिस्टिक के बाद की, जिस तरह आपने भी कहा कि रियलिस्टिक के हाँ बाद की जी, स्टेज है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। हमें वो पहले ही जो है एब्स्ट्रैक्ट सिखा देते, वो हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या। हम बस ये अब एक, जिस तरह मैं, एक आर्ट क्रिटिक हैं पाकिस्तानी बड़े अच्छे, आबिद कुरैशी, उनकी मैं बुक पढ़ रहा था, तो उन्होंने ऐसे ही बताया था कि एक पेंटिंग लगी हुई थी कि उसमें ना उन्होंने 3 पट्टियां लगाई हुई थी काले रंग से, और वो कहता, मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, उसने कहा जी ये मैंने दरिया सिंध की जो तहजीब है ना, वो बताई है कि ये जो, हाँ, एक काले रंग की पट्टी है, ये जी दरिया सिंध की तहजीब है, मोहनजोदाड़ो को शो कर रही है, ये लाल जो है ये उसको हड़प्पा को शो कर रही है, वो सिर्फ 3-4 स्ट्रोक मारे हुए। उसने कहा ये शो कैसे कर रही है, तो वो आर्टिस्ट चुप। वो कहे जी बस ये 3 तहजीबें मैंने दिखाई हैं। वो कहता भाई तूने दिखाई है, कैसे ये शो करी, मुझे तो नहीं शो कर रही। तो जी इसके बिल्कुल पीछे सर। तुम्हारे लॉजिक क्या है कि ये पट्टी, ये एक स्ट्रोक पूरी तहजीब को कैसे शो कर रहा है, और वो आर्टिस्ट के पास कोई जवाब नहीं था उसके। तो हमें जी एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं सिखाया जा रहा, मसला ये है कि चलो एब्स्ट्रैक्ट नहीं सिखाना है तो सर, वही तरीके से सिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं काफी, जैसे हमारे हुसैन वगैरह जैसे बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका मैंने स्टार्टिंग से देख रहा वर्क क्या था। जब आगे लेवल तक गए ना, उनका वर्क चेंज हो गया, लेकिन उनको वो रनिंग, हाँ, वो ट्रैवलिंग की उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हुए, रियलिस्टिक से ऐसे ही लेकर है। एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हुए, और रनिंग की उन्होंने। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, ये कहीं ना कहीं इस आर्ट को ना कहीं पीछे हो जाती है कहीं ना कहीं, यहाँ पे हमारे ये थोड़ा सा मसला रहता ही है। बस ऐसे ही है, और दुनिया इस तरफ ही जा रही है, अब क्या कह सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैंने शुरू में मैं भी अब्स्ट्रैक्ट ही करता था,
तो आप जैसे किसी आर्टिस्ट से मिला मैं उनसे, तो उन्होंने पूरी जर्नी बताई कि कैसे क्या करना है, तो मैं रियलिस्टिक के ऊपर आया, फिर धीरे धीरे सेमी रियलिस्टिक, अब्स्ट्रैक्ट, अभी सेमी रियलिस्टिक ही करता हूँ थोड़ा। और पोर्ट्रेट में सही ऐसा माइंड आया, सिर्फ मैं पोर्ट्रेट ही पे फोकस रहता है मेरा अभी। अब सही। चलो पोर्ट्रेट ठीक। अपना थोड़ा सा पैसों का भी मसला रहता है ना सर, वो भी पूरा हो जाता है रियलिस्टिक वर्क से, कहीं ना कहीं हो जाता हाँ ये भी अच्छा। है। जी जी। अभी सडनली अभी एक वर्क कर रहा हूँ सर मैं। नाइस। ये अभी एमडीएच वालों का ऑर्डर आया हुआ था, तो ये थोड़ा फिनिशिंग के पैच वर्क में नहीं है, वैसे मैं पैच वर्क में ही करता हूँ। हाँ, सही। ये थोड़ा रियलिस्टिक वर्क अभी मजेदार है। स्टार्ट किया है। हाँ जी हाँ जी। बाकी आपको थोड़ा सा ये वर्क, इस टाइप के वर्क रहते हैं सर। हम्म। मजेदार। बड़ी पाकिस्तानी बच्ची बढ़ाई है, सफेद और सब्ज में। जी जी। ये मॉडल था सर, स्कूल में जब स्टडी के टाइम पे था, तो बाद में उनके ना कंपोज कर दिया था मैंने, जो सोच रही है ना, कंपोज कर दिया था उसको कलर के साथ में, क्यों फ्यूचर में। हम्म। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे मेरा काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक और आपके वाटर कलर स्टार्टिंग में बहुत कम करता हूँ, लेकिन आपके देखने यू। देखते देखते बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं, और बच्चों को भी कोशिश करता हूँ कि वही चीजें सिखाते रहता चलें जी, शुक्रिया। थैंक यू। हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। श्रीवान का क्वेश्चन क्या है सर, डार्क एरिया के लिए ग्रेफाइट नमस्ते यूज करें या चारकोल यूज करें? भाई आप बताओ। जी। नमस्ते। मैं तो बड़ा क्लैम डार्क रहता हूँ। एरिया के लिए मतलब? डार्क एरियाज में जो हेयर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें चारकोल यूज करें या ग्रेफाइट यूज करें? यार पता नहीं, मैं तो अगर ग्रेफाइट में काम कर रहा हूँ फिर मैं सारा काम उसी में करता हूँ, अगर मैं चारकोल में कर रहा हूँ सारा काम उसी में करता हूँ। ये डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्जी। अगर आप मिक्स मीडिया में कर रहे हो तो आप मिक्स कर लो दोनों को, अगर आप एक में रहना चाहते हैं एक में कर लें। थोड़ा वो ये ना, चारकोल थोड़ा अलग सा दिखता है, इसलिए मैं मना करता हूँ कि ग्रेफाइट के साथ चारकोल ना ही यूज हाँ, करो तो ज्यादा। वही एक में रहें तो वो। लेकिन ठीक है, अगर मिक्स मीडिया करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं अलग से, तो फिर अपनी मर्जी है। लेकिन मैं भी ये एक मीडियम ही में रहता हूँ अगर मैं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो तो ना, फिर मजा नहीं आता उस काम में। अच्छा तो हम्म। राजकुमार भाई, आप एग्जिट कर जाओ। हाँ, ओके सर। ओके जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर मैं नमस्ते जी। एक्चुअली राजस्थान से हूँ। मत यूज करो, चारकोल यूज मत करो। मैं तो मना ही करूंगा। वैसे हेलो। मर्जी है, यूज कर सकते जी जी। हाँ हो। सर, राजस्थान क्वेश्चन से हूँ। बताइए आप। हेलो। जी जी जी। जी बोले। जी। मेरा क्या बेटा है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है अभी। ठीक है। और हम्म। मेरे को ज़्यादा पेंटिंग की नॉलेज नहीं है। बट उसको क्या है कि पिछले जो अपना कोरोना पीरियड निकला था ना, अपना जो वो था गई साल, उसमें क्या उसको एक पेंटिंग का खुद का अपने आप ही एक जुनून शुरू, मतलब एक शौक लगा था पेंटिंग करने का। तो उसने क्या है कि हम्म। पिछले 6 महीने में जो अचीव किया है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो, अभी उसकी एज है 12 ईयर्स। और उसकी मैं कुछ हम्म। पेंटिंग आपको दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट जो उसने बनाई हुई है, एक ये भी फोर्थ, अभी जैसे 4 महीने में इसका इम्प्रूवमेंट है ये, 4 महीने में। मजेदार। और बहुत और मैं ये और अदर्स है ये, लोयन आइज। खूबसूरत। ये 12 ईयर्स ओल्ड है ओनली, 12 ईयर्स। ये मेरी मदर्स का है स्केच। ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। सर ये 12 ईयर्स है और ओनली 4th मंथ का एक्सपीरियंस है, ओनली 4th मंथ। इसकी जर्नी बिल्कुल जबरदस्त। बहुत छोटे लेवल पे है। तो मैं ये चाह रहा था, जैसे मुझे कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में, इसको जैसे आप ज्यादा नॉलेज रखते हो, बड़े आर्टिस्ट हो, इसको क्या गाइडेंस करे। अभी 7th स्टैंडर्ड में है, अभी ये 7th स्टैंडर्ड। इसका अगर तो पास कोई ड्राइंग स्टूडियो है तो इसको बेहतर है कि स्कूल के बाद उधर भेजना शुरू करें। सर अगर अभी नहीं इसने है तो कहीं, फिर कम। जी। हाँ इसने कहीं किसी का कोई सहारा नहीं लिया, कोई स्टडी नहीं की, ना कोई क्लास ज्वाइन किया, बस सेल्फ यूट्यूब से, केवल यूट्यूब देख के।
हाँ वही हाँ, बता रहे हैं यूट्यूब कि बहुत अच्छी चीज है। एक तो सर अभी ये हमारी आर्टिकल। जनरेशन नेमत है, हमारी जनरेशन को मिली हुई है एक ब्लेसिंग कि हम कुछ भी सीखना चाहें तो यूट्यूब बेस्ट टीचर है, आप सीख सकते हैं। तो सर ये फॉलो वैसे करता है अगर क्या आप आपको? अवेलेबल हो कोई स्टूडियो तो उसमें अगर ये चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिजिकली ये उधर सीखने को मिल जाएगा काफी कुछ। तो वरना यूट्यूब बेस्ट है, यूट्यूब से जितना भी सीख सकें। और दूसरा जी इसको बता दें, मेरा अकाउंट भी दे दें, ये जी सौरभ जी। भाई का भी दे दें कि अपना बेटा काम भी शेयर बेटा, करता रहे, उसको एक टिप्स सेकंड, ये कुछ। बेटे से बेटे को समझा सर, मैं समझता नहीं हूँ, ये बेटा है सामने, ये नमस्ते करो बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते। भाईजान आप तो बहुत कमाल काम कर रहे हैं, हम थैंक यू फिर सर। छोड़ दें? सर क्या? दूसरा। मैंने कहा आप इतना अच्छा काम करी जा रहे हैं, हम छोड़ दें? नो सर। फोर्थ मंथ का एक्सपीरियंस, फोर्थ मंथ आपको फॉलो करता है सर, सौरभ बॉस को फॉलो करता है ये। हाँ, आपके तो आर्ट ठीक है वर्क यार, बहुत आप इस तरह करो, अच्छे हैं। आपका जो भी काम आप करते हो ना, आप सौरभ भाई को शेयर करो और उनसे पूछो कि मजीद इसको कैसे इम्प्रूव करना है। और दूसरे आर्टिस्ट को भी फॉलो करें, आप उसको भी शेयर करके ना अपना काम जरूर शेयर करें, हाँ आर्टिस्ट के साथ सर। शेयर करके उनसे पूछें कि भाई इसमें गलती क्या है या इसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है मजीद। तो आपको हाँ, बहुत मैं कुछ मजीद सीखने को मिलेगा। वीडियोस वगैरह देखता हूँ सर, इनकी वीडियो से काफी वगैरह सीखता हूँ मैं, इनकी वीडियोस में हम्म, देखता हूँ। गुड है, जबरदस्त। किन की वीडियो देखते हो? और सर मैंने आपकी अभी अभी प्रोफाइल देखी थी, आपकी भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। चलें जी, किसको कह रहे हैं भला आप? सर आपको। अच्छा चलें, शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा ना जी सर, अपने ग्रीड अगर यूज अपने करना अपने है, ग्रीड यूज करनी थोड़ी कम कर दो अब। अगर ग्रीड वगैरह यूज करके बना रहे हो तो थोड़ा फ्री हैंड पे फोकस और अच्छे से करो। ओके सर। ग्रिड को तो बिल्कुल बंद कर दो, ग्रिड तुम्हें आ गई है, ग्रिड को छोड़ दो। ओके सर। और कुछ पूछना बेटा? और एक टिप अगर मैं दूं, मुझे जो सबसे पहली टिप जो मेरी सबसे पहली क्लास में मेरे बेस्ट टीचर ने दी थी, मैं भी ये जिस तरह आप कर रहे हो ना काम, इस तरह मैं ड्राइंग करके शेडिंग बड़ी जबरदस्त करता था बीच में। तो सर ने सबसे पहले मेरी शेडिंग रुकवाई थी। सर कहते हैं बेटा अब तूने बहुत अच्छा बनाया है, तो हाँ। कल से थैंक यू तूने सर। शेडिंग करनी। और मैंने अब जब शेडिंग के बगैर किया तो मुझे लग पते गए क्योंकि वो ना कई ड्राइंग की गलतियां होती हैं जो हम शेडिंग में छुपा जाते हैं, शेडिंग की वजह से वो खूबसूरत हो जाता है और ड्राइंग की वो गलती छुप जाती है, हम आराम से कवर कर लेते हैं। तो जब आप शेडिंग के बगैर ड्राइंग करोगे ना, सिर्फ ड्राइंग में उसकी क्वालिटी निकालने की कोशिश करो, तो आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी। शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे आप। वो फिर लाइन क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी ड्राइंग की। ओके और सर। सीखो, ड्राइंग खूब करो, घंटे घंटों घंटों लगाओ, तुम्हारे पास टाइम है, पूरा यूज करो उसे। सर हम तो सो जाते हैं, आप ये रात के 2-3 बजे तक लगा रहता है, हमें पता नहीं कब सोता है ये। क्योंकि वो सही है जमाना आप सर, भी। एम काजिम भाई आप भी इस बात से सहमत हो गए कि पुराना जमाना था वो, जब आर्ट के लिए मना करते थे, करियर नहीं होता था। अब ऐसा हाँ, नहीं है, अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो पेरेंट्स। सब कर रहे हैं। नहीं अब तो बहुत ज्यादा, अभी ये एक तो बहुत सोशल जमाना आगे मीडिया बढ़ ने गया। आपको हम्म। बहुत अपॉर्चुनिटी दे दी। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर जिस तरह मैंने किया है, अगर आपको जॉब की तरफ जाना है बाद में, तो फिर आप ये अपनी स्किल बनाने के बाद पेंटिंग वाली ग्राफिक डिजाइन में अगर आप चले जाते हैं ना और इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो हाँ। फिर आपके पास अन्यवा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी आराम से बहुत फिट हो चीजें आ सकते हैं। गई। अब तो मेटावर्स भी आने वाला है, तो अब और आर्टिस्टों की मेटावर्स नीड। आ रहा है, आपने जिस तरह को कहा था एनएफटी है, एनएफटी की तरफ मैं सोच रहा था लेकिन अभी एनएफटी की ना वो मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसकी मुझे मार्केटिंग ही नहीं समझ आ रही, तो उसमें मार्केट कैसे करना है खुद को, तो वो खैर मैं कर रहा हूँ। लेकिन यही अब जो नई जनरेशन है हमारे लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेटावर्स है, एनएफटी है, और उसके अलावा जो आर्ट के प्लेटफॉर्म, आर्ट के कह रहा हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म इतने, शटर स्टॉक है, ग्राफिक रीवर है, जिसमें आप एवं ही अपनी जो है, बल्कि ऑनलाइन आर्ट गैलरीज हैं, आप अपनी पेंटिंग्स उधर अपलोड कर दो, उसके प्रिंट बिकते हैं, वो प्रिंट कुशंस पे प्रिंट होते हैं, फोन की बैक कवर पे प्रिंट होते हैं, कहीं भी वो किसी कार्डबोर्ड पे प्रिंट होते हैं, तो वो उसमें से आपको परसेंटेज मिल जाती है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आपने सिर्फ अपलोड की हुई है। वो जब उधर से प्रिंट होगा कभी बिकेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे।
आपकी पेंटिंग आपके पास ही है, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। वो पुराना दौर गया जिसमें गैलरियों के पीछे भागना पड़ता था कि भाई हमारी पेंटिंग ले लो। अब ऑनलाइन हर चीज है, आपकी जेब में है सारा कुछ। अपने अपने ऊपर आज आज के टाइम पे ये ना कि हमारे ऊपर बात हो गई कि बंदा कितनी मेहनत करता है। पुराने टाइम में ऐसे ही है। किसी और पे डिपेंड होते थे, लोग इतनी इतनी वही मेहनत करते थे फिर भी। आज के टाइम में अगर कोई बहाना कर रहा है ना कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही या मुझसे कुछ जो है मुझे पैसे नहीं कमाने आ रहे, तो वो आपकी अपनी सुस्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना आपके पास हजारों राहें हैं कि आप बैठे बैठे एवं ही पैसे कमा सकते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन हो? सर आप कितने ईयर से आर्ट कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये यार क्वेश्चन मैं ये अच्छा नहीं लगा। कितने ईयर से आर्ट कर रहे हैं? देखो, कोई नहीं, आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछो ना जो आपको फायदा करे। अब मैं 10 साल से करूं या मैं 20 साल से करूं, अब एम काजमी भाई चाहे 50 साल से कर रहे हो, पर उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा ना उस क्वेश्चन से। क्वालिटी ऑफ जिस ईयर्स तरह मैटर अभी नहीं वो करता। अभी जो बच्चा आया था, वो हम्म। उसके जो अबू बता रहे थे कि 4 महीने में उसने किया। तो ईयर्स मैटर नहीं करते, उसने 4 महीने में कितना माशाल्लाह वो अचीव कर लिया, कितना कुछ। तो वो आप शायद 2 साल में इतना ना अचीव करें, हो सकता है आप 2 महीने में अचीव कर जाएं। तो ये मैटर ही नहीं करता। रिजवान भाई, रिजवान रिज आर्ट, ये हमारे बड़े अच्छे कैलीग्राफर हैं। वो कह रहे हैं जी हाय। हाय भाईजान, कैसे हैं आप? सर पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए ग्रिड यूज नहीं करना चाहिए, लॉजिक बताइए। भाई बताओ लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों मैं इतनी क्या है बुराई कर ग्रिड रहा हूँ यूज? उसकी? ग्रिड यूज करके आप जो है ना अपनी स्किल नहीं बढ़ा रहे होते, वो आप बस छाप रहे हैं, एक फोटो कॉपी कर रहे हैं। धोखा दे तो रहे हैं। आपने स्किल डेवलप करनी है ड्राइंग की, तो आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए, आपको स्कल का पता होना चाहिए। वो ग्रिड यूजिंग में आप कभी भी नहीं कहोगे स्कल क्या होता है और सॉक्स क्या होती हैं, आइज की, नाक की एनाटॉमी क्या होती है, जॉ लाइन में कैसे होती है एनाटॉमी। वो आप कभी भी उस तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि आपने खाने बनाए हैं, एक खाने की लाइन देखी और उस खाने में ट्रेस कर दी, कॉपी कर दी बस। तो वो कॉपी यूट्यूब का ना पेस्टिंग जो है वो आपकी स्किल। एक चीज है कि ये ना ग्रिड को लोगों ने बहुत प्रमोट किया है, बहुत से यूट्यूबर्स ने। तो लोगों को अच्छा। बिगनर्स थोड़ा ये हो जाते हैं कि ग्रिड यूज करें, तो मतलब कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में थोड़ा। इस चक्कर में थोड़ा, अगर ये ना आप थोड़ा अगर रियल लाइफ में जाओगे और अगर आप डिग्री कर रहे हो, अगर आप ग्रिड से बना के लेके आ गए तो उठा के फेंक देंगे काम आपका, कि क्या ग्राफ से बना के लाए हो। बिल्कुल तो ऐसे। और वो फिर अगर आपने चीज। लाइव पोर्ट्रेट करना है, लाइव ड्राइंग करनी है, तो उसमें ग्रिड कहाँ से लगाएंगे? हम्म। ये वीडियो रुक क्यों गई है? वीडियो ये आपकी रुक रही है, मेरी रुक रही है? आपकी रुक रही है इसमें। अच्छा, मुझे आपकी रुकी हुई लग रही है और आवाज आ रही है मुझे। एक और किसी ने सवाल किया, सर वाटर कलर में मुझे कलर नहीं समझ आते, कौन से लेना है या कैसे इम्प्रूव कर? कुंदन शेंदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। चले मैं फिर जवाब दे देता हूँ अभी, शायद नेट का मसला है वीडियो का। तो कह रहे हैं जी वाटर कलर में कलर समझ नहीं आते कि कौन से लेने हैं या कैसे इम्प्रूव करना है। भाईजान इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे खोलें कलर व्हील। कलर व्हील को कैसे यूज करते हैं उसको समझें। पेंटिंग में या डिजाइनिंग में मोस्टली वीडियोस डिजाइनिंग की आएंगी, पेंटिंग की भी आ जाएंगी। तो ये आप समझें कि कलर व्हील को पेंटिंग में या डिजाइनिंग में यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से कलर्स क्या होते हैं, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ट्राइडिक कलर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या है, कौन सा कलर किसके साथ ज्यादा सूट करता है, किसके साथ नहीं करता। जिस तरह मैं इम्प्रेशनिज्म की तरफ ज्यादा जाता हूँ, तो इम्प्रेशनिस्ट की जो थ्योरी थी वो ये थी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो हैं वो एक दूसरे को उठाते हैं। साए जो हैं वो कभी भी काले नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर से मिलकर बनते हैं। तो
अब जब आप इस तरह पेंटिंग कर रहे होंगे तो आपको पता है कि आपने अगर एक ऑरेंज बनाया है, तो आपने जब उसका साया बनाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर से बनाना है। अब उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर में ब्लू आ जाता है, उसको आप पर्पल की तरफ भी ले जा सकते हैं, वरना ब्लू। तो ब्लू आप यूज करें, तो जब ऑरेंज के साथ आप ब्लू यूज करेंगे तो वो दोनों बड़े खूबसूरत रंग लगेंगे। लेकिन अगर आप कोई साथ में तीसरा चौथा और कलर लगाते हैं, तो वो अगर आप उस थेरी को पढ़े बगैर लगाते हैं, तो फिर वो हो सकता है कि आपके वो ब्लू की भी मत मार दे, उसको गदला कर दे, या उस ऑरेंज को भी बिठा दे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कलर व्हील को स्टडी करें, कलर कॉम्बिनेशंस को स्टडी करें। और जो मास्टर्स की पेंटिंग्स हैं, ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स देख लें। उस पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उस पे लोगों ने क्रिटिक की होती है, उसको बताया होता है कि इसमें ये कलर क्यों यूज हो रहा है, इसके साथ ये वाला कलर क्यों यूज हो रहा है। उस चीज को आप जब समझेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको समझ लग जाएगी कि कौन से कलर के साथ कौन सा ज्यादा बेहतर लग। मेन टिप यही है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज करें शेडोज में। और दो एक जो है कलर्स एक जैसे वाइब्रेट करने वाले, मसलन लाल और नीला, ये बराबर मिकदार में साथ साथ नहीं लगाने। कोई एक कलर ज्यादा, कोई एक कलर कम यूज करना है। मतलब अगर आपने लाल मेनली यूज किया है, तो अगर उसके साथ नीला यूज करना है तो वो आप छोटे से हिस्से में यूज कर सकते हैं। सेम वजन में आपने सेम दूसरा कलर यूज नहीं करना। और अगर आपको करना पड़े तो उसको थोड़ा डीसेचुरेट कर लें, उसमें थोड़ा सा आप कॉम्प्लीमेंट्री उसी का मिला के उसको ग्रे की तरफ जरा सा ले जाए। नीले को चाहे ले जाए, चाहे लाल को ले जाए, किसी एक को आपको बिठाना है और दूसरे को उठाना है। बस ये आपने ख्याल रखना है, बाकी आप स्टडी कर लें पेंटिंग्स। एक मिनट मैं इसको कट करता हूँ, दोबारा